सो हाय गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। आज की वीडियो बजरंग बली पे है, ठीक है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि बजरंग बली की जो हनुमान चालीसा है, जो कि हम लोग के पास है, इससे हम उन पत्तियों को निकाल रहे हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है, जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसें तो उन पत्तियों का आप बार बार जाप करके अपने आप को उन चीज़ों से छुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। और देखो, ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनके लाइफ जो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स में लोग फंसते हैं, ठीक है। और ये मेरा बिलीव है कि जब तक आपको बिलीव नहीं है बजरंग बली पे, तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और जिस तरह का प्रोपेगेंडा आजकल चल रहा है कि यार स्क्रिप्चर्स को अगर एआई से पढ़ोगे, जैसा कि ध्रुव राठी जी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो और वो कुछ भी ट्रांसलेट हो करके आ रहा है, और आप उसको इतना भद्दगी से मतलब दिखा रहे हो लोगों को कि देखो ये होता है, देखो वो होता है। तो जिन लोग का दिमाग घुटने में है, पहली बात तो वो लोग इस वीडियो से चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अपने वीडियो में क्या, अपने आसपास क्या, कहीं नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे जिस धर्म से हो, आपको हर धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है, एक एक्सटेंट तक, जब तक कि आपको उसमें कुछ ऐसा ना दिखे कि इनकी कुछ पत्तियों से हम लोग समझेंगे कि कैसे मार्स यानी कि मंगल जिसका ख़राब है, बुध जिसका ख़राब है, जुपिटर जिसका ख़राब है, आधे से ज़्यादा प्लैनेट शनि भगवान को कहा जाता है कि क्योंकि रावण ने शनि भगवान को बंदी बना करके रखा था अपने कारागृह में, ठीक है। तो हनुमान जी लंका जलाते हैं और देखते हैं कि सोने की लंका जल रही है, चमक रही है ज़्यादा, ठीक है। तो उनको आती है गुस्सा कि यार ये ज़्यादा चमकने लगी, हम तो इसको इसलिए जलाए थे कि ये भस्म हो जाए। बजरंग बली जो है शनिदेव से कहते हैं कि पहली बात तो तुम अपनी नज़र से लंका को देखो, ठीक है। तो शनिदेव जब अपनी नज़र से लंका को देखते हैं, तब जा कर के लंका काली हो जाती है, यानी कि तब जा कर के वो भस्म जैसी लगती है, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि शनिदेव को भी मैनिपुलेट करने का काम कौन कर सकता है? बजरंग बली कर सकते हैं, ठीक है। होते हैं ना, क्योंकि देखो ये दूसरी पंक्ति में ही ये बताते हैं, दोहे जो दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, उसकी दूसरी पंक्ति में ही कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीधी बात है कि जब तक आप सरेंडर नहीं होगे, बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन मतलब आप जब प्रार्थना करने जा रहे हो, आप कहो कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, आप संभाल लेना प्रभु, ठीक है। जब तक आप ऐसा नहीं कहोगे तब तक हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये वाली बात है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, कि भाई राम लखन और सीता के मन में बसते हैं कौन? बजरंग बली। तो सिर्फ बजरंग बली की आराधना से आप वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक पहुँच रहे हैं आप, ठीक है। बहुत आपको अगर कोई फ़ोन करे तो आप उसका काम टाल सकते हो। आपके प्रिय को अगर कोई फ़ोन करे, कहने का मतलब है समय फ़ोन करे, कहने का मतलब आपका प्रिय आपसे कोई कुछ कह दे, जैसे श्री कृष्ण भगवान को याद करोगे तो शायद कम वो भाव दें, लेकिन राधा जी को कोई याद कर ले और राधा जी सिफारिश कर दें श्री कृष्ण से आपकी, तो जाहिर सी बात है कि काम आपका काम पहले होगा, ठीक है। आप भी आपका प्रिय अगर आपसे कोई सिफारिश कर देता है, आप उसका काम सबसे पहले करते हो, ठीक है। तो और इसके लिए प्रिय होना चाहिए जीवन में, ठीक है। नहीं है जिसके, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रेम आपके जीवन में होना ही चाहिए, ठीक। दूसरी बात ये है कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप दल गजरावा। देखो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि देखो, जब भी बजरंग बली सीता माता के सामने जाते हैं तो राक्षसों से बचने के लिए सूक्ष्म हो जाते हैं, ये तो सबको दिख रहा। लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है, जब आप अपने से बड़ों के सामने जाएं तो आप छोटा बन करके जाएं। अगर आप छोटा बन करके नहीं जा रहे हैं अपने से बड़ों के सामने, तो देखो बजरंग बली की कृपा भाई नहीं आ सकती आपके पास, ठीक है। अगर आप अपने से बड़े के सामने जा रहे हैं, आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ मांगने जा रहे हैं ना, आप उनका इज्जत करने जा रहे हैं, सम्मान करने जा रहे हैं, तो पहले सम्मान कीजिए। अगर आप उनको बड़ा समझते हैं तो आप उनको सम्मान कीजिए, ठीक है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, जब सिया माई के पास गए तो सूक्ष्म छोटा सा रूप ले लिया, ठीक है। और बजरंगबली बिल्कुल क्यूट लग रहे होंगे उस समय छोटा सा रूप रख करके, ठीक है। और माता के पास गए और विकट रूप धर लंक जरावा, यानी कि बहुत विशाल रूप धर लिया एकदम जलाने के लिए लंका को, ठीक है। कि सारे राक्षस में त्राहिमाम मच गया, भाग गए सारे राक्षस, ठीक है। तो जब भी आप अपने इस दुश्मनों का सामना कीजिए तो विकट रूप धर लीजिए, ठीक है। और विकट रूप ऐसा नहीं है कि आप विकट रूप आपका
आपकी बॉडी बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। विकट रूप का सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग में समझ लीजिए कि आज मुझे, अगर आप जान जाओगे कि मुझे जला देना है, जला करके खाक कर देना है दुश्मन की बस्ती को, तो जला करके खाक कर देना है, ठीक है ना। तो ये बात होती है। सूक्ष्म रूप धरि सीधी खावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। लंक जरावा मतलब दुश्मन का शहर जला दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ उस शहर में, ठीक है। उसके बाद फिर विकट रूप धरि लंक जरावा और भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम रूप धरि मतलब इधर होंगे, भीम का मतलब है बलिष्ठ रूप, ठीक है। धर करके असुरों को संहार करना, सीधी बात है कि यानी कि जब भी आप दुश्मनों से लड़ें तो हमेशा अपना भीम रूप रखें अपने अंदर, ठीक है। भीम रूप रखें मतलब कि हम मार देंगे। सबसे पहला तो आपकी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, आपकी जिगर होता है ना, जैसे वो वाली बात है, ठीक है। लिल्यो ताई मधुर कल्याणों का सीधा ये मतलब हुआ कि आप देख रहे हो कि जो कि सूर्य होता है, सूर्य बचपन में ही बजरंगबली सूर्य, ताई मतलब सूर्य को लिल्यो मतलब लील गए, ठीक है। सूर्य को ही खा लिए थे, जिसका शाप लगा उनको वो बात अलग है। लेकिन क्या कहते हैं कि सोचो किसी के अंदर इतना ज़्यादा वो हो कि वो सूर्य को भी निगल सकता हो। तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का अपना अपना एक अलग सिग्निफिकेशन है, जिसके में सूर्य अच्छा नहीं होता, वो दूसरे काम करता है। आप बजरंगबली की भक्ति से सूर्य को भी अच्छा कर पा रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो लिल्यो ताहि मधुर फल जानो, उनको पता नहीं था, बचपने में ले गए हैं मधुर फल समझ करके कि ये तो बहुत सुंदर फल होगा। ऑरेंज की तरह दिख रहे थे सूर्य उनको, तो वो गए उड़ करके सूर्य को निगल लिए अपने अंदर, ठीक है, और पूरे संसार में अंधकार फैल गया। उसके बाद दूसरी जो पत्ती है वो है कि प्रभु मोदी का मतलब जलधि लांघी गए चरजनाई। सीधी बात है कि जलधि यानी कि समुद्र को लांघ चुके थे वो, ठीक है। सिर्फ एक बार जामवंत जी के कहने पे वो समुद्र को लांघ चुके थे और उनके अंदर इस बात का जरा भी घमंड नहीं था, ठीक है। जलधि लांघी गए अचरज नाही, उनके अंदर अचरज नहीं था इस बात का कि हम समुद्र लांघे। राम का नाम लेकर के समुद्र लांघे, और कभी भी एक बार हमें भी नहीं लगता है कि कभी एक बार बोले होंगे कि मैं वो हूँ जो समुद्र लांघ करके आया आपको बचाने, ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्लिप आपने सुनी होगी कुमार विश्वास की, जिसमें कि वो अपना जब परिचय देते हैं तो वो क्या कहते हैं, रामदूत मैं मात जाने की, रामदूत मैं मात जाने, ठीक है। मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं सूर्य को निकल गया था, मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं समुद्र लांघ के आ रहा हूँ, मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं कि मैंने राक्षसों को मार दिया है, मैंने अक्षय कुमार को मार दिया है, मैंने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनका क्या सीधा कहना था, उनका सीधा ये कहना था कि रामदूत मैं माते जाने की, कुछ और अपना कोई और बड़ाई नहीं की। सबसे बड़ी बड़ाई ही यही है कि रामदूत हूँ मैं, ठीक है। तो राम की ये महिमा है, ठीक है। तो वही बात है ना कि सबसे लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए, राम नाम से मत लड़िए, ठीक है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। सीधी बात है, यानी कि देखो अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बजरंगबली के पास जाओ और ये वाली पत्ती कहो कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। यानी कि आपके रहने से कितना भी दुर्गम का कार्य क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, यानी कि उस रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, दुर्गम, ठीक है। दुर्गम मतलब कि जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधाएं होती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आपकी वजह से वो सुगम हो जाता है, यानी कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा भगवान रास्ता निकाल देंगे जो कि सिंपल होगा, ठीक है। सिंपल होगा कहने का मतलब है जो कि आपको ताकत देगा उस राह पे चलने से, ठीक है। तो दूसरी ये बात है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पक्तियाँ हैं इसमें इतनी पावरफुल, ठीक है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आ गया मैनू पैसारे, ठीक है। सीधी बात है कि आप अयोध्या तब तक नहीं जा सकते जब तक बजरंगबली की इजाज़त ना हो। आप देखोगे कि अयोध्या में राम मंदिर में जाने से पहले पड़ते हैं हनुमानगढ़ी, ठीक है। हनुमानगढ़ी में जिस लेवल की भीड़ रहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, और अभी भी वो पुराने ही तरीके का है मंदिर जो है, ठीक है। उतनी ही लंबी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो राम के द्वार पे कौन है रखवारी कर रहा, बजरंगबली महाराज, ठीक है। राम दुआरे तुम रखवारे, ठीक है। तो आप कभी अगर मुझे लगता है कभी अगर कलयुग में चल करके राम जी आ रहे होंगे और या फिर किसी घर में रह रहे होंगे तो उनके द्वार पे सबसे पहले आपको बजरंगबली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक आपकी आज्ञा नहीं है तब तक कोई जा नहीं सकता। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ठीक है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना मतलब आपकी शरण में सारे सुख हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, आपके शरण में आ करके सारे सुख को प्राप्त किया जा सकता है।
तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप हमारी रक्षा कर रहे हैं तो किस बात का डर है, ठीक है। किस बात का डर है मतलब ये शरीर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पहली बात तो डरना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि बजरंगबली महाराज हैं हमारे साथ है, ठीक है। जाना होगा तो जाएंगे, और जाएंगे तो भगवान राम के पास जाएंगे आप, क्यों? क्योंकि आपने बजरंगबली का गान किया, बजरंगबली को याद किया है, ठीक है। सिर्फ इनसे ही हो जाता है सब कुछ। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो, ये तो जान ही रहे हो, आपन ते समारे आओ पे तीन लोग खाते का। फिर आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नो निगेटिविटी। भूत पिशाच का क्या मतलब होता है? निगेटिविटी है ही नहीं, ठीक है। निगेटिविटी आपके पास आ ही नहीं सकती अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो डेली, या फिर अगर आप तो एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो डेली, लेकिन दिल से पढ़ने चाहिए, दिल से, पूरे दिल से, ठीक है। कि भगवान का जैसे कहते हैं ना, देखो ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो तो आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ रहे हो? कहने का मतलब है आपके अंदर वो आना चाहिए, आपके अंदर वो गर्मी आनी चाहिए, एक चुनचुनाहट सी आनी चाहिए शरीर में जब आप पढ़ते हो, ठीक है। जो आपके अंदर से निकलना चाहिए, वो आएगा जब आप पढ़ोगे ना, जब आप उस गर्मी के साथ पढ़ोगे, उस गर्मजोशी के साथ पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। डरना नहीं है कभी भी, किसी भी बाहरी चीज़ से डरना ही नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं सकती ना हमारे पास, क्योंकि बजरंगबली का नाम है, ठीक है। महावीर का जैसे ही नाम सुना दिया जाता है, भूत पिशाच गायब। नासै रोग, नासै मतलब खत्म हो जाना, नासै रोग हरै सब पीरा, रोग का नाश हो जाता है, सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर, यानी कि लगातार, निरंतर मतलब लगातार जाप करते रहो। अगर किसका? हनुमत बीरा, मतलब बजरंगबली का। सिर्फ जिन लोग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके का रोग है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, कुछ मत करो, सिर्फ ये वाली लाइन बोलो, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ठीक है। इट डज़न्ट मैटर कि आप दारू पीते हो, इट डज़न्ट मैटर कि क्या करते हो आप अपनी लाइफ में। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं यार, हम लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। आपको लगता है कि क्या आप बहुत दूध के दूल्हे हैं, या वो लोग दूध के दूल्हे हैं जो क्या कहते हैं कि लगा करके आ जा रहे हैं चंदन। किसी को जज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जब आप अपने मन से प्रभु को याद करते हो ना, या मन से मदद मांगते हो ना एज अ बच्चे की तरह, तो भगवान, यार बच्चा भी बहुत सारी गलतियाँ करता है, क्या भगवान क्या करते हैं? उनको माफ़ करते हैं ना, माफ़ करेंगे आपको भी, ठीक है ना। तो नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार सरेंडर हो करके देखो, एक बार ये गान करके देखो, ठीक है। और उसके बाद संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ठीक है। हनुमान जी आपको संकट से छुड़ा देंगे, आप किसी भी संकट में क्यों ना हो। पहली बात, संकट क्या होता है वो जानते हैं जो संकट में पड़े हो, पहली बात, ठीक है। जो पढ़ा ही नहीं वो ये वीडियो ही नहीं देख रहा होगा यहाँ तक। जो वीडियो देख रहा है वो जानता है कि व्हाट डू मीन बाय संकट, ठीक है। तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बार बार हनुमान जी का जो जाप कर रहा है और ध्यान कर रहा है, वो संकट से हनुमान उसको किसी न किसी तरीके से छुड़ा ही देंगे, ठीक है। और मन क्रम वचन हो, या फिर स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हो सकता है हम लोगों ने कर्म को क्रम कर दिया हो। तो अगर ये मन और कर्म और वचन है, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी के कर्म जो हैं, पहली बात तो निष्ठा से अपना काम करना, ठीक है। जो उनका काम है, जैसे वो राम का काम कर रहे हैं तो वो निष्ठा से कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरा जोर लगा के कर रहा है, ठीक है, पूरे मन से कर रहे हैं। तो और पूरा समर्पण, पूर्ण समर्पण के हिसाब से कर रहे हैं। तो पहली बात, मन से आप निश्चल रहो, ठीक है। किसी को धोखा देने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो काम नहीं करेगा। कर्म पे, यानी कि कर्म कर सकते हैं, या फिर मतलब बार-बार या तो भगवान का नाम दोहराने को करा है, या फिर कर्म में अगर अपनाना है तो भगवान का जो कर्म है, यानी कि बजरंगबली का जो कर्म है, जिस तरीके से वो काम करते थे, उसी तरीके से वो उनकी क्वालिटीज़ को अपनाओ। और वचन, यानी कि वचन साहर। दूसरा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इस दुनिया की कोई भी ऐसी सिद्ध नहीं है जो किसके पास, जो बजरंगबली के पास नहीं है, ठीक है। अष्ट सिद्धि है उनके पास, अष्ट सिद्धि। कहते हैं ना, रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, सब कुछ। एक सिद्धि है, पैसा भी एक तरह की सिद्धि है, ठीक है। सिद्धि मतलब किसी भी तरह की सिद्धि, ठीक है। अष्ट सिद्धि, 8 तरह की जो सिद्धियाँ हैं वो किसके पास हैं? बजरंगबली के पास हैं। कौन कह रहा है ये? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ठीक है। अष्ट सिद्धि वो दे सकते हैं, उनके पास है भी, वो दे भी सकते हैं, के दाता हैं। नवनिधि के भी दाता हैं, ठीक है। नवनिधि उनके पास है। असवर दीने जानकी माता, जानकी माता क्या उनको वर दे रही हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। जब उनके पास आते हैं उनको आशीर्वाद देती हैं कि जाओ
इतना सब कुछ होने के बाद भी आशीर्वाद क्या दे रही हैं देखो माता, कहती हैं राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन मतलब रस, राम का रस तुम्हारे पास है, हमेशा रघुपति के दास रहो और तुम्हारे भजन राम को पावे। जो तुमको भी भजेगा वो राम को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्या कह रही हैं माता आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। देखो राम रसायन हम लोग भी चख सकते हैं राम राम बोल करके, ठीक है। और जो इसकी इनकी अवहेलना कर रहे हैं उनका तो क्या होगा वो अभी देखेंगे। अभी क्या होता है ना कि मरने के बाद कहानी लोगों के लिए यहाँ के लिए ख़त्म हो जाती, लेकिन आपके लिए कहानी शुरू होगी मरने के बाद, तब आपको असलियत का पता चलेगा। राम रसायन तुम्हारे पास, माता आशीर्वाद देती कहती है राम रसायन है तुम्हारे पास और हम लोग के भी पास है, हम लोग भी चख सकते हैं उसको। सदा रहो रघुपति के दास, हमेशा रघुपति के दास बने रहो और तुम्हारे भजन राम को पाए। तुम्हारे भजन राम को पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें जो भजन करेगा वो राम को प्राप्त कर लेगा। जन्म जन्म के दुख विश्राम है, जन्मों से जो दुख तुम्हें आ रहा है ना, जन्मों का दुख मतलब कि कर्म विपक्ष संहिता में मैंने सर की बुक पढ़ी, उसमें मार लिखा हुआ है कि इस जन्म में ये किया, उस जन्म में वो किया, इतनी योनियों में जन्म दिया, तब तुम्हें इंसान का जन्म मिला ताकि तुम अपने कर्मों को सही कर सको। और इंसान का जन्म पाते ही लोग क्या कहते हैं, लोग पहले कहते हैं कि अब तो हम इंसान का जन्म पा गए हैं। पहले क्या करते हैं, पहले लोगों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उनसे अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करते हैं। गया तुम्हारा इंसानी जन्म खत्म है भाई, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी कभी ऐसा नहीं किया, बताओ, हनुमान जी कभी ऐसा नहीं किया, अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो जन्म जन्म के दुख भाई बिसरवा सकते हैं, ठीक है। बिसरवा सकते हैं मतलब कि भूल जाएंगे सब लोग, ठीक है। तो सब जन्म जन्म का दुख तुम्हारा खत्म है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त खाई, ठीक है। अंत काल यानी कि जब इंसान का अंत काल आएगा ना, यानी कि जब इंसान मर रहा होगा, ठीक है, अंत काल वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रघुवरपुर। कहाँ जाएगा, रघुवरपुर मतलब भगवान के यहाँ, श्री राम के यहाँ जाएगा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त खाई। और अगर मान लो उसको जन्म लेना ही पड़ गया है, उस सोल को यानी कि उस आत्मा को जन्म लेना ही पड़ गया है, उसको ऐसा माहौल मिलेगा कि वो भगवान का भक्त रहेगा, ठीक है। बहुत बेचारे हैं वो लोग जो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, बेचारे हैं आप, ठीक है। हाँ, तो संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, ठीक है। संकट कटे यानी कि संकट भी कट जाता है और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं जो सुमेरे हनुमत बले, जो हनुमान जी को अपने दिल से याद करते हैं, ठीक है। फिर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव की नाई, जो सद्वार बाट करे जो छूट ही पंदी मार सुपी, जो है पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय मडे पवन तनय संकट हरन मंगल और तिरु राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप सियावर रामचंद्र की। अभी भी बहुत सारी गलतियां कर देता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं हनुमान चालीसा आपको डिकोड कर पाऊँ या आपको पहुँचा पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। अगर इससे किसी को भी लाभ मिलता है तो मिले। और दूसरी बात कि इसमें से जो भी पंक्तियां हैं और जो भी पंक्तियां हैं, आप जिस भी टाइम पे फंसे हुए सिर्फ उस पंक्ति का जाप कर लो, आप सिर्फ उस पंक्ति का, ठीक है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरन मत भूला बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। और अष्ट सिद्धि नव, आपको सिद्धि चाहिए, आपको पैसे चाहिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सुवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, ठीक है। तो यही वाली बात है। आई होप कि ये वाली वीडियो कुछ लोगों को पड़ी हो। और थैंक यू सो मच। हे भगवान, आप मुझे भगवान को बहुत शुक्रिया कहना है कि कम से कम मुझे पता है कि जो लोग के लाइफ में वो संकट दिखाते हैं ना, वो अपने करीब ले आने के लिए उनको करते हैं। जिन लोग की लाइफ में संकट ही नहीं आता है तो वो भगवान से जुड़ ही नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग के लाइफ में संकट नहीं आ रहे हैं फिर भी वो भगवान से जुड़ जा रहे हैं, प्रभु की लीला है वो लीला है प्रभु की, वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग है। क्योंकि हमारा पैदा होना तय नहीं है, हम कहाँ पैदा होंगे ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, और उसी पे आधी से ज़्यादा चीज़ निर्भर हो जाती है। तो आपको अगर लगता है कि इस संसार में सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं और आप बहुत बड़े हो, आप 10 सिरों वाले रावण हो, आपके पास 10 दिमाग है, आप 10 दिमाग से 10 तरह की चीज़ कह सकते हैं, तो आपका भी कम टूटेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चिल वे बनाता रहता हूँ, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी की आपको और भी वीडियो इसी तरह की चाहिए तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। चलो नमस्ते, हर हर महादेव।